The name of students in Adarsh Primary School who got 100 marks in mathematics are class 1 John, Ram, Ali, Jane, class 2, class 3, class 4, class 5. इन सब बच्चों को 100 मार्क्स मिले हैं. कितने मिले हैं? 100 मार्क्स. Who got 100 मार्क्स इन मैथ्स. से सारे मैथ्स के टॉपर हैं. तो मैम ने कहा है रिप्रेजेंट इन अ टेबल. टेबल बनाना है और इस पूरी इंफॉर्मेशन को टेबल में दिखानी है और टैली मार्क्स लगाने हैं. अब टैली मार्क्स का रूल क्या कहता है? जैसे जॉन है, जॉन क्लास 1 का है. क्या है? क्लास तो 1. जॉन है तो हम यहाँ पर 1 डालेंगे. क्या डालेंगे? ये करा हुआ है, मैं आपको वापस बता रही हूँ. जॉन, फिर राम 1, फिर जेन 1, फिर सीमा 1. अब 4 हो गए. 1 2 3 4. कितने हो गए? 4. 4 के बाद जब 5 आता है, 4 के बाद जब 5 आता है. 5 आता है तो हम इसको, ये 5 एक स्लैंटिंग लाइन बनती है. यहाँ पर क्या बनती है? स्लैंटिंग लाइन. तो ये 5 बन गए. क्या बन गए? 5. और एक और रीटा है, ये 6 बन गए. क्या बन गए? 6 बन गए. 6 बन गए. सेकंड है समा. सेकंड है समा. तो ये समा के लिए 1, रवि 1, अहमद 1, पीटर 1, फिर निशा के लिए 1 2 3 4 हो गए. 5 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. इन्होंने इधर लाइन डाली है. क्या डाली है? लाइन डाली है. स्लैंटिंग लाइन ऐसे डाली है. क्या डाली है? स्लैंटिंग फिर लाइन. 5 हो गए. क्या हो गए? 5 हो गए. क्लास 3 में सुनील 1, लक्ष्मी 1, आयशा 1. 3 हो गए. कितने हो गए? 3 हो गए. क्लास 5 में सबीना 1, राकेश, रघु, लीना. क्या हो गया? राकेश, लघु, रीना. अच्छा, ये 5th का है. राकेश, लघु, लीना और रिनीता. तो ये 5 हो गए. 5 में हम हाथ कैसे डालते हैं? बीच में से उसको कट कर देते हैं. क्लास 4 में प्रिया, अमित, सोनू, बॉबी, मीटा, समीर और ललित. समझ आ गया? 4 के बाद 5 कैसे बनेगा? 4 के बाद 5 वाला नंबर कैसे दिखाओगे? मैम बीच कट में नहीं कट करके. तो करेंगे. ये 5 हो जाएंगे. ये 5 + 1 6, ये 5, ये 3, ये 5 + 2 7 और ये 4. तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दिस वे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड डेटा. इज कॉल्ड डेटा. here the data about students is present in the form of a table. टेबल. Is presented in the form of a. टेबल. The same data can be presented through pictures also. This is called tally marks. जो हमने पीछे करा उसे हम क्या कहते हैं? टैली. Tally marks. इसको हम कहते हैं पिक्चर फॉर्म में. Number of students with 100 marks in mathematics. Here 1 represents one child. One cartoon means one child. This is known as pictograph. This is known as. पिक्टोग्राफ. Use the pictograph to show the following questions. In which class is the same number of students with 100 in mathematics the highest? In which class? कौन से क्लास में? The number of students with 100 in mathematics. सबसे ज़्यादा 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में कौन सी क्लास के बच्चों को मिले? तो इसमें मिले हैं 4th में. 1 2 3 4 5 6 7. किस में मिले? 7 बच्चों को. बाकी सब में कम है. बाकी सब में कम है. 4th क्लास के बच्चों को पूरे 100 मार्क्स मिले. रिकॉर्डिंग पे ध्यान दो. इन विच क्लास इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स द लीस्ट. सबसे कम. सबसे कम. लीस्ट का मतलब होता है कम. 1 2 3. रिकॉर्डिंग अच्छे से करो ताकि घर पे पढ़ाई कर सको वापस. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स विल जॉइन विथ 100 इन मैथमेटिक्स आर देयर इन क्लास 4th दैन इन क्लास 2. सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी के ऊपर करते हैं. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स with 100 in mathematics are there in class 4th than in class 2. क्लास 4th और क्लास 2 का कंपैरिजन करो, ये कह रहा है. और कितने एक्स्ट्रा बच्चे हैं जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किए हैं? चलो क्लास 4th पे चलते हैं. पहले क्लास 4th में बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7. कितने हैं? 7. क्लास 2 पे चलते हैं. 1 2 3 4 5. तो क्लास 4 में कितने बच्चे ज़्यादा हैं? 5. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स. 7 - 5 is 2. 2 बच्चे ज़्यादा हैं. In which 2 classes are the number of students with 100 in mathematics the same? कौन सी? in which 2 classes. ऐसी कौन सी 2 क्लासेस हैं जिससे मैथमेटिक्स में बच्चों को सेम मार्क्स मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? सेम मार्क्स. In which schools?
कौन से में इन क्लास में मिल रहे हैं? मैथमेटिक्स में सेम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 ये रहा। क्लास 5th में और क्लास 2nd में इक्वल बच्चों को मैथमेटिक्स में 100 मिले हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? डेटा प्रेजेंटेड बाय पिक्चर्स। हियर 1 कार्टून 1 सर्कल 1 स्माइली इक्वल्स टू 1 चाइल्ड। इसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। जब हम पिक्चर्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ क्या होता है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल इज अ वेरी बिग स्कूल। मॉडर्न पब्लिक स्कूल इज अ वेरी बिग स्कूल। द इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन who got 100 in mathematics in each class in the school is represented in a tabular form। ठीक है, ये टैब में दे रखा है। क्या कह रहा है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल एक बड़ा स्कूल है। यहाँ पर जो बच्चों को 100 मार्क्स 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में मिले हर क्लास में वो टैबुलर फॉर्म में दिया गया है। किस में दिया गया है? टैबुलर। तो यहाँ पर पिक्चर पे पीछे भी आपको क्वेश्चन में यही था, इन टैबुलर फॉर्म। क्या था? इन टैबुलर फॉर्म का मतलब है ये वाला। क्या है? ये वाला। अब इसी टैबुलर फॉर्म को टीचर कह रही है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मच लार्जर इन आदर्श प्राइमरी स्कूल। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ। इफ यू ड्रॉ पिक्टोग्राफ इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। If you draw a pictograph it is going to take a very long टाइम। So instead of drawing a pictograph you are required to draw a bar graph, because when do you draw a bar graph? मैम पूछेगी why didn't the teacher draw a pictograph and she drew a bar graph? Why didn't she draw a pictograph and she drew a bar graph? She drew a bar graph because the information was the number of students is much larger. This is the sentence. ये 1 मार्क में 100% हमेशा आता है। Because the number of students is much larger in आदर्श प्राइमरी स्कूल। Why? Because the number of students is much larger in आदर्श प्राइमरी स्कूल। अगर हम पिक्टोग्राफ बनाने जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, कितने बनाएंगे। अब पिक्टोग्राफ बनाते कैसे हैं बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर वो कर लो। यहाँ पर हमारे पास पहले मिनिमम बच्चे देखो कितने 15 है और मैक्सिमम है 35। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो मैक्सिमम 35 तक चाहिए। क्या चाहिए? 35। तो हमने खुद की जो स्केल है वो 5 की ले ली है। क्या ले ली है? 0 5 10 15 5 की टेबल है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास 1 2 3 4 और 5 को रख दिया। क्लास 1 2 3 4 और 5 को रख दिया, यहाँ पर लिख दिया है। अब ध्यान, पिक्टोग्राफ बनाते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि ये जो बॉक्सेस हैं ये सबके इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पर एक ही बॉक्स है, यहाँ भी एक ही बॉक्स है। ठीक है, अब मैम ने हमें क्लास 1 में 15 बच्चे बताए हैं तो हम यहाँ पर पूरा इसको हमने कलर करा है। क्या करा है? जब आप इसको ग्राफ बुक में बनाओगे तो आप इस तरीके से करोगे। यहाँ पर 15 बच्चे हैं। क्या है? 15 बच्चे। उसके बाद यहाँ पर 30 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 5 6 जा 30 ये रहा। 30 तक इन्होंने उसको बताया है तो ये लोग ने कलर करके आपको बताया है। क्या है? क्योंकि ये बार ग्राफ बुक है नहीं तो ये अगर कलर नहीं करते तो समझ नहीं आता। फिर 25 है तो 5 10 15 20 25 ये ना 25 देखो यहाँ पर। फिर ये है 35 कितना है? 35। और फिर ये है 15। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि थिकनेस हर क्लास की इक्वल होनी चाहिए। क्या? थिकनेस हर क्लास की इक्वल होनी चाहिए। क्या है? और यहाँ पर स्केल क्या लिखोगे? स्केल का मतलब क्या होता है कि ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे? ये स्केल लिखनी बहुत ज़रूरी है। स्केल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। स्केल क्या कहती है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। तो ये आपकी स्केल हो गई। ये आपकी स्केल हो गई। कंप्लीट द बार ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। एक और बार ग्राफ बनाने को बोला है। स्टूडेंट्स का नाम है अजय, अशरफ, नीना, मीना और शीला। इनके डिस्टेंस घर से स्कूल तक कितना है? इनका डिस्टेंस घर से स्कूल अजय का है 3 किलोमीटर, अशरफ का है 5 किलोमीटर, नीना का है 1 किलोमीटर, मीना का है 10 किलोमीटर और शीला का है 7 किलोमीटर। क्या है? ये बार ग्राफ है। यहाँ पर हमने 0 to 10 डाला है। यहाँ पर हमारी स्केल क्या होगी बताओ? 1 ही है। कितनी है?
1 ही है. 0 के बाद 1 आ रहा है ना, तो ये कितने सेंटीमीटर का बॉक्स है? 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है. कितने सेंटीमीटर का बॉक्स है? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर. ये लिखना जरूरी है. डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये पूरा किलोमीटर है. अजय का घर 3 किलोमीटर दूर है. आप बाकी आपको बनाने के लिए मैम ने छोड़ दिया है. अशरफ का कितना है? 5 किलोमीटर. तो हम लोग कैसे बनाएंगे 5 किलोमीटर? ये बनाएंगे स्केल से बनाएंगे, हाथों से नहीं बनाएंगे. अभी मैं आपको हाथों से बना के दिखा रही हूँ. यहाँ तक अशरफ का घर आएगा. यहाँ पर इन्होंने कलर कर दिया ताकि ये आपको फ़र्क दिखा सकें. नेक्स्ट 1 किलोमीटर नीना. ये नीना है 1 किलोमीटर. कितनी है नीना? 1 मैंने किलोमीटर. गलत बनाया है. रिकॉर्डिंग इसलिए दी जा रही है ताकि 10 बार घर पे प्रैक्टिस करो, जो तुम करते नहीं हो. फिर क्या है? 10 किलोमीटर. मीना और शीला है 7 किलोमीटर. तो मीना ये रही, इसको 10 किलोमीटर, तो भैया पूरा ही 10 है. पूरा 10. ये पूरा ही 10 है. और शीला कितनी थी? मैम 7 किलोमीटर. ये 7, ये रहा हमारा. स्केल से ड्रॉ करें. क्लियर? समझ आ गई? तो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ. क्या कहते हैं? बायोग्राफ. फिर आता है सर्कल ग्राफ. क्या आता है? सर्कल ग्राफ. द टेबल शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड इन अ डे. नंबर ऑफ फ्लावर्स, सोल्ड इन अ डे. काइंड ऑफ फ्लावर. अलग अलग फ्लावर्स दे रखे हैं. लोटस, रोज, ऑर्चिड या ऑर्किड, जैस्मीन, और फिर इनका टोटल. अगर लोटस 20 है, 10 रोज हैं, 5 ऑर्चिड है, 5 जैस्मिन है, तो टोटल कितना हुआ? 20 + 10 इज 30. 30 + 5 35. 35 + 5 इज 40. अब इसको सर्कल में कैसे बनाएंगे? डाटा इन द टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सर्कल ग्राफ. हियर द होल सर्कल रिप्रेजेंट्स 40. द होल सर्कल रिप्रेजेंट्स 40. the total number of flowers sold in a day. total number of flowers सोल्ड इन अ डे. now लोटस कितने थे? तो जो टोटल है वो आप नीचे लिखोगे. क्या लिखोगे? टोटल नीचे लिखेंगे. टोटल कितने फ्लावर सोल्ड हुए थे? 40. कितने फ्लावर सोल्ड हुए थे? 40. लेकिन लोटस कितने थे? 20. तो 20/40. 0 0 कट गया. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सर्कल को आप पूरा का पूरा प्रॉपर सर्कल किसी की भी मदद से बना लोगे. अब है ना आपके पास प्रोटेक्टर? यस मैम है. अब हाफ आया, मतलब पूरा ये सर्कल का जो एग्जैक्ट आधा है, क्या है? एग्जैक्ट आधा. वो लोटस होगा क्योंकि हाफ लोटस आ गया. नेक्स्ट रोज कितने थे? 10 आउट ऑफ 40. कितने थे? 10 आउट ऑफ 40. ऊपर है 10, नीचे है 40. ऊपर है 10, नीचे है 40. तो 0 0 गया. 1/4 बचा. क्या बचा? 1/4 का मतलब क्या होता है कि इस टेबल को हम सिर्फ 4 पार्ट्स में काटेंगे. क्या काटेंगे? 4 पार्ट्स. ये तो इक्वल नहीं है. अगर आप प्रॉपर सर्कल बनाओगे तो 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे आपको. कितने करने पड़ेंगे? 4 इक्वल पार्ट्स. तो 1/4 का मतलब क्या है? 4 में से 1 पार्ट. क्या है? 4 में ये से पूरा 1 तो हमारा हाफ लोटस हो गया. यहाँ पर 1/4 हमारा रोज हो गया. फिर ऑर्किड है 5 है, तो 5/40. 5/40. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40. तो ये कह रहा है 1/8 पार्ट्स में डिवाइड करो सर्कल को, क्योंकि 8 पार्ट में से, तो 8 पार्ट्स में कैसे होंगे? अगर हम बीच में एग्जैक्ट इसके बीच में एक और स्लैंटिंग लाइन डाल देंगे और यहाँ पर भी एक स्लैंटिंग लाइन, तो हमारे 8 पार्ट्स हो गए. क्या हो गए? 8 पार्ट्स हो गए. कैसे हो गए? पहले 4 थे. कैसे थे? एक लाइन ऑर्डर 2 स्लैंटिंग लाइन बनाई है बीच में, तो 8 पार्ट्स हो गए. तो ये 1/4 था. क्या था? 1/4. इसका और आधा आ गया. क्या आ गया? और आधा. वो जैस्मिन और ऑर्किड हो जाएगा कि दोनों 5/40 हैं. कितने हैं? 5/40. सेम इसी तरीके से आपको
सर्कल ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल ग्राफ। जिसमें मैम ने आपको दिया डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और टोटल। फिर मैम ने दिया आइसक्रीम सोल्ड 36, 9, 27 और 72। तो अब आपने पूरा सर्कल बना लिया। इन्होंने पहले ही सर्कल को देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल है 72। टोटल है 72। 72। पहला नंबर है 36। 36 आउट ऑफ 72 कितना हुआ? 36 वन जा 36 टू जा। हाफ हो गया। तो हाफ तो ये पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया हाफ। हाफ तो ये पूरा हो गया। आधा हो गया ना पूरा। तो ये पूरा तो क्या हो गया? मंडे हो गया। क्या हो गया? मंडे हो गया। क्लियर? ये हो गया 9/72। क्या हो गया? 9 9 वन जा 9 8 जा, तो खाली 1 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट्स। तो 1 पार्ट क्या हो गया? यही हो गया ना खाली। क्या हो गया? यही हो गया। फिर है 27/72 कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, या 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72। तो 3 आउट ऑफ 8। तो 3 पार्ट्स कितने हुए? ये 1, ये 2 और ये 3। ये तीनों हिस्सा मिला के क्या हो गया? क्या हो गया? ये मैम, वेडनेसडे हो गया पूरा। वेडनेसडे हो क्या हो गया? पूरा वेडनेसडे हो गया। क्या हो गया? पूरा वेडनेसडे हो गया। 1 2 और 3 ये पूरा हो गया वेडनेसडे। क्या हो गया? पूरा हो गया वेडनेसडे। ये हाफ हो गया मंडे, हाफ हो गया, मंडे। और ये छोटा सा हिस्सा था ट्यूसडे। क्या था? ये छोटा सा हिस्सा था ट्यूसडे। समझ आ गया कि नहीं आया? मैम आ गया। स्टॉप।